हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम राज में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज यानी 19 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट डेली आपको हमारे चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका जवाब है जो सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 16 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार की तकनीकियाँ सीमितियाँ वाहनों के लिए मोइस पर मानक तैयार करेगी। मोइस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ से मोइस का अर्थ जो है मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों मोइस का अगर कोई पूछ लेगा कि अर्थ क्या होता है तो मोइस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा में बैठेंगे तो दोस्तों इसका जो है हिंदी आपसे पूछ सकता है या फिर इसका अर्थ पूछ सकता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर जितने स्टार आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सरकार की तकनीकी सीमितियाँ वाहनों के लिए मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मुइस पर मानक तैयार करेगी। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैं आपसे बोला हूँ कि इस पे जितना स्टार लगा सके लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और दोस्तों ये हो सकता है आ ही जाए। तो चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने किया था। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया था। तो चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है विविधता और समावेश का जश्न मनाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विविधता और समावेशन का जश्न मनाना। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को जो है दोस्तों ऐसे मनाया जाता है। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है। 29वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 29वें कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन इजरायली फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है आपसे पूछ सकता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली कैंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली कैंट। तो यहाँ से चलिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत सेना अस्पताल के डॉक्टरों ने भारत का पहला बोन मैट्रो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा का। तो दोस्तों यहाँ से खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में दोस्तों यहाँ से जो है हरियाणा का जलवा इस बार रहा है और दोस्तों काफ़ी तगड़ा जलवा रहा है। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में समापन हरियाणा 40 स्वर्ण पदक 39 रजत और 36 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा है? तो इसका पूछ सकता है हरियाणा। और दोस्तों पूछ सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने स्वर्ण पदक थे? तो यहाँ से बता सकते हैं आप 40। और कितने रजत थे? तो 39 रजत पर थे। और कितने कांस्य थे? तो 26। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये सबको आपको थोड़ा सा याद करके रखना है और यही मेन पॉइंट है। अगर दोस्तों आप इसको लिखना नहीं चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाके इसका PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वेरी वेरी IMP दोस्तों आपके लिए हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे समझ लिए सीधा पेपर में छपेगा। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है रूबेन अजार को। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रूबेन अजार को भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है कि रूबेन औजार ने भारत में नए इजरायली के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे दोस्तों राजदूत को नियुक्त किया है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में मेडन सीनियर नेशनल स्कूनर किताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है सौरव कोठारी। दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरव कोठारी। तो चलिए दोस्तों सौरव कोठारी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सौरव कोठारी ने पहला सीनियर राष्ट्रीय स्कूनर किताब जीता है। तो दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है कि सौरव कोठारी जो है यहाँ से कैसा किताब जीते थे। तो यहाँ से दोस्तों जो है पहला खिताब जीते थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसे यूजफुल कंटेंट डेली मैं आपके लिए लाता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।